नाज़रीन आदाब व तस्लीमात, आप देख रहे हैं उर्दू चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान मोहतशिम एहतिशाम। उर्दू चैनल में आपका खैर मकदम है। पेश है आज की सुर्खियां। जुमेरात की सुबह किश्तवाड़ जिला के पहाड़ी इलाके में 2 विलेज डिफेंस गार्ड VDGs को मिलिटेंटों ने अगवा करने के बाद कत्ल कर दिया, जिस पर जम्मू व कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा उमर अब्दुल्ला और फारूक अब्दुल्ला और PDP सदर महबूबा मुफ्ती समेत BJP और दीगर पार्टी रहनुमाओं ने इस अफसोसनाक वाक़े की शदीद मज़म्मत की। सनातन धर्म सभा किश्तवाड़ में आज मुकम्मल बंद की कॉल दी और मुख्तलिफ मकामात पर एहतिजाजी मुजाहरे किए। वाक़े के बाद इलाके में सिक्योरिटी फोर्स की जानिब से बड़े पैमाने पर मुश्तरका तलाशी मुहिम शुरू कर दी गई है। पुलिस के तर्जुमान के मुताबिक दोनों VDG अरकान नज़ीर अहमद और कुलदीप कुमार, जो ओहली कंतवाड़ा के रिहायशी थे, मवेशी चराने के दौरान बालाई इलाकों में लापता हो गए थे। बाद अज़ां उनकी लाशों की तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिससे उनको अहले खाना ने उनकी शिनाख्त की तस्दीक की। सरहदी जिला पुंछ में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान और कारकुनान की जानिब से बस अड्डा पुंछ पर एक ज़बरदस्त एहतिजाजी मुजाहिरा किया गया, जहां पर किश्तवाड़ में हुए कत्ल आम की मजम्मत करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि कातिलों को पकड़कर उन्हें कहफर किरदार तक पहुंचाया जाए। इस दौरान असेंबली में पास हुई करारदाद की भी मजम्मत की गई। जम्मू कश्मीर की भी प्रोटेस्ट हो रही है सरकारों को लेकर, क्योंकि असेंबली की भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस है इसको बहाल करने की जो बात की है, हम समझते हैं, हम इस चीज़ को कंडेम करते हैं कि नेचुरली ही ये 70 जो है पिछले 5 साल से जो है इसको चलाया गया है। बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे MLAs थे उनके साथ असेंबली में जो बदतमीजी की गई, बदसलूकी की गई, उसकी हम भरपूर निंदा करते हैं। समझता हूँ कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो है ये जो है जम्मू कश्मीर की बेहतरी ना कभी इन्होंने की और ना ये चाहते हैं। हालात ये ऐसे पैदा करना चाहते हैं कि वापस जो है मिलिटेंसी जो है होनी चाहिए स्टेट के अंदर, ताकि इनकी जो सियासी रोटियां हैं वो इसी तरह सीखते रहें। बड़े दुख की बात है 370 और 35A की जो ये बात करते हैं वो जम्मू कश्मीर में खुसूसी हैसियत करारदाद वापस लेने के मुतालबे पर एहतजाज करते हुए भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने असेंबली में वॉकआउट किया, जबकि अवामी इत्तेहाद पार्टी के शेख खुर्शीद को ऐवान बदर कर दिया गया। NC के MLA जावेद बेग की तकरीर के दौरान BJP के अरकान नारेबाजी करते हुए ईवान के अंदरूनी हिस्से में पहुंचने की कोशिश करने लगे। इस पर तकरीबन 12 BJP MLAs को मार्शल्स के जरिए ऐवान से बाहर निकाल दिया गया, जबकि बाकियों ने वॉकआउट किया। स्पीकर अब्दुल रहीम रातर ने मार्शल्स को हिदायत दी कि BJP के इन अरकान को ऐवान में दोबारा दाखिल होने की इजाज़त न दी जाए। दूसरी जानिब ऐवान में मौजूद बाकी 11 BJP MLAs ने एहतजाजन वॉकआउट किया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील कुमार शर्मा का इल्ज़ाम है कि जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम रातर अपोजिशन की आवाज़ को दबाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि असेंबली में आज तक जितनी भी कार्रवाई हुई हम उसकी गैर कानूनी और गैर आईनी समझते हैं। मौसूफ लीडर ने इन बातों का इजहार जुमे को यहाँ असेंबली के बाहर नामे नगारों के साथ बात करने के दौरान किया। आज 370 के रूप में स्पेशल स्टेटस मांगती है, जिस स्पेशल स्टेटस के शब्द का उपयोग भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मिलता नहीं है, और हमने उसकी अपोजिशन की। जिस रेजोल्यूशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनली, अनडेमोक्रेटिकली फ्लोट किया गया, मूव किया गया, जो स्पीकर ने खुद ड्राफ्ट किया, हमने उसका विरोध किया और हमारे मेंबर्स को मार्शल आउट किया। हमारे पास और कोई चारा नहीं था। हमने लोगों की आवाज़ मीडिया के माध्यम से पहुंचानी थी, इसलिए मार्शल्स ने बाहर धकेल के हम बाहर बैठे हुए हैं, ताकि हमारी आवाज़, लोगों की आवाज़, गरीबों की आवाज़, डेली वेजर्स की आवाज़, NYC की आवाज़, रहबरे एम्प्लॉइज़ की आवाज़, बिजली, पानी, सड़क के लिए, अस्पताल के लिए, स्कूल के लिए, उस आवाज़ को हम उठाएं।
पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सजाद गनी नॉन ने जुमे को कहा कि जम्मू कश्मीर असेंबली की जानिब से 5 अगस्त 2019 के इक़दाम का जवाब कश्मीरियों के साथ होने वाले मुजालम के बराबर होना चाहिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक के दौरान बात करते हुए सजाद नॉन ने कहा कि इस दिन कश्मीरियों के साथ जो नाइंसाफ़ी की गई उसका जवाब भी उतना ही बड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह सबसे ज़्यादा बेइख्तियार असेंबली है, लेकिन ये ऐवान 5 अगस्त 2019 के बाद का पहला इज्तिमा है और हमें इन तब्दीलियों का जवाब इन मजालिम के मुताबिक देना चाहिए जो कश्मीरियों पर उस दिन हुए। सजाद ने हुकूमत के जानिब से 5 अगस्त के फैसले पर पेश की गई करारदाद को मबहम और कमज़ोर करार देते हुए कहा कि इस करारदाद में कुछ अबहाम हैं। मेरी गुजारिश है कि उस दोबारा गौर के लिए पेश करें। उन्होंने पुलिस वेरिफिकेशन को भी कश्मीरी नौजवानों के लिए तलवार से ताबीर किया। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर सहना ने किश्तवाड़ के 2 विलेज डिफेंस गार्ड्स के कत्ल की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा कि इस बर्बरियत का बदला लिया जाएगा। बता दें कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्स पर अपने एक पोस्ट में इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा, किश्तवाड़ में VDG के अरकान पर घिनौने दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत करने के लिए अल्फाज इतने मजबूत नहीं। उन्होंने कहा कि मैं इस बुज़दिलाना हमले में शहीद होने वाले बहादुर बेटों के अहले खाना से दिली ताज़ियत करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म हिंद नरेंद्र मोदी ने जुमा को कांग्रेस की क़यादत में इंडिया अलायंस पर जम्मू कश्मीर से आइन को निकालने की ख्वाहिश के इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि दुनिया की कोई ताकत आर्टिकल 370 को बहाल नहीं कर सकती। मोदी ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस एक ज़ात को दूसरी ज़ात के खिलाफ खड़ा करने की सियासत कर रही है और लोगों को इत्तेहाद बरकरार रखने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि एक है तो महफूज है। महाराष्ट्र में 20 नवंबर के असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी पहली रैली से खिताब करते हुए मोदी ने कहा कि इंडिया अलायंस खाली किताबें दिखाकर उन्हें आइन करार देकर दलितों और आदिवासियों को इश्तिआल दिला रही है। मोदी ने कहा कि कांग्रेस चाहती है कि एक ज़ात को दूसरी ज़ात के खिलाफ खड़ा करके SC, ST और OBC के वहदत को कमज़ोर किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कांग्रेस ने मरकज़ और महाराष्ट्र में हुकूमत के दौरान कभी मराठी को क्लासिकल ज़बान का दर्जा देने की ज़रूरत महसूस नहीं की। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर अब्दुल रहीम राहतर ने कहा है कि खुसूसी दर्जा दफा 370 में ही मौजूद है। उन्होंने साथ ही कहा, खुसूसी दर्जा कहें या दफा 370 कहें, ये दरअसल एक ही बात है। मौसूफ स्पीकर ने इन बातों का इजहार जुमा के रोज यहाँ नामा निगारों के साथ बात करने के दौरान किया। उन्होंने कहा, आज हाउस अच्छी तरह से चला। कुछ लोगों ने पहले कानून को अपने हाथों में लेने की कोशिश की, लेकिन हमने तहत कानून कार्रवाई की। उनका कहना था कि इसके बाद मुअज़्ज़िज़ मेंबरान ने हाउस में अच्छी तरह से अपने ख्यालात का इजहार किया। एक सवाल के जवाब में मिस्टर राथर ने कहा कि कोई गलती नहीं है, खुसूसी दर्जा दफा 370 में ही मौजूद है। उन्होंने कहा कि खुसूसी दर्जा कहें या दफा 300 कहें, ये दरअसल एक ही बात है। जम्मू कश्मीर असेंबली जुम्मे के रोज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के खिताब पर शुक्रिया की तहरीक मंजूर करने के बाद गैर मुआयना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। पीर को शुरू होने वाला 5 रोज़ा इजलास अगस्त 2019 के बाद का पहला इजलास था, जब साबिक रियासत के 2 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम किया गया था और इस खुसूसी हैसियत को ख़त्म कर दिया गया था। ये इजलास बुध से हंगामा खेज मनाजिर का शिकार रहा, जिससे असेंबली की कार्रवाइयाँ मुतासर हुई। भारतीय जनता पार्टी के अरकान ने इस वक्त शदीद एहतजाज किया जब हुक्मरान जमात नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक करारदाद मंजूर की, जिसमें मरकज़ और खित्ते के मुंतखब नुमाइंदों के दरमियान बातचीत की बहाली की अपील की गई। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जुमे के रोज कहा है कि जम्मू कश्मीर में बिजली के बहरान को कम करने के लिए मरकजी हुकूमत ने 300 मेगावाट इजाफी बिजली की मंजूरी दी है। अपने कायदीन को जवाब देते हुए उमर अब्दुल्ला ने कहा, कुछ लोगों ने मेरी
حالیہ دہلی کے دورے کو مذاق اڑایا، لیکن مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ میں عوامی مفاد کے کاموں کے لیے کام کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پاور منسٹر سے ملاقات کی اور انہوں نے ہمیں 300 میگا واٹ اضافی بجلی منظور کی تاکہ ہم بجلی کٹوتیوں کو کم کر سکیں۔ یہ بات انہوں نے اسمبلی میں لیفٹیننٹ گورنر کے خطاب پر شکریہ کی تحریک کا جواب دیتے ہوئے کہی۔